की बात बोलो साधो बेशर्मी के काम छोड़ दो। पर यो काम करती है ना, हमने शर्म आवा है। एक छोटा सा शब्द सारे सुने हैं गावे हैं, पर उसका अमल कोई नहीं करता। हम गावेंगे नहीं, हम सिर्फ बताओ। हम गावेंगे नहीं, बतावेंगे। सब अपने दिल पे यहाँ जहां से धड़कन चल रही है पूछ लेना कि हम क्या करते हैं इस काम को। शब्द है कि बंदे सतगुर बोल, तेरा नहीं भागता। बताओ किसी का को पैसा देवा लगता हो तुम्हारा देवा नाम लेना। बताओ किसी का कुछ मांगता हो तो नहीं बात। आगे कहे हैं कि तेरा हाथ पैर नहीं हिलता, 10-20 कोस नहीं चलता। ना हाथ हिलाने की जरूरत है, ना 2 कदम आगे चलने की जरूरत है। फिर नु का तेरे सिर पर बोझ नहीं धरता, ना तेरे सिर पर बोझ धरता। बस दिल की गुंडी, ये तो तेरे मन का जो मैल है ना, इसने साफ कर दे, बाकी कुछ नहीं करना। बंदे सतगुर बोलते क्यों नहीं, को देवाना मांगता नू नहीं। वो पैसा देता खर्च नहीं होता इस साहिब के नाम में, इसलिए बोलते नहीं। और जो चीज फ्री फंड की दर्जा है ना, वह फ्री फंड की वो है। जो चीज फ्री की हो है ना, उस नाम कितना ही खावे, मनु कितने देना तो कुछ सही ना। तो यो फ्री का ही है। लाडू खाने हो, जलेबी बर्फी खानी हो तो दड़ी खा जाए, पर जब यो खाने का नंबर आवे ना, तो 10 से 15 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाए। 10 से 15 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाए। क्यों भाई? आलकस आवा है, दिल दिमाग टिकता नहीं एक जगह। अब कहते हैं कि मन मार सुरत न डांटो रे, निर्भय बनो फकीर। ना तो मन मरे, ना सुरत डटे, और ना हम फकीर बने। ना तो मन मरे, ना सुरत डटे, ना हम फकीर बने। तो देख बात है। क्योंकि महाराज कबीर साहब में कह रहे हैं, माया मरे मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कहते साहिब कबीर। हमारी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो कभी मरती नहीं है, हम ही मर जाए।
हम इस संसार से विदा होकर चले जाए हैं, पर हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं। हम न इतने शब्द सुने हैं हमने, यानी कि आप सब ने, कि जिनका हमें अर्थ का भी नहीं पता कि भाई यो के कहा जा रहा है, इस बात का मतलब क्या है। अभी गुलाब ने बोला था तेरा मेला लगा बाजार, सौदा कर चलना भाई। ये संसार जो है ये मेरा है, हम सब व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना है साहिब के नाम का। अगर वो व्यापार तो हमने किया तो वो सौदा हमें हासिल होगा, उस व्यापार का हमें लाभ होगा। और जब हम सौदा ही नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। क्या कहा, एकदम आवत जात है एक दिन योग ही जागत। श्वास को दम बोलते हैं। एकदम आवत जात है एक दिन यूं भी जाए, या जब मेला बगया दीजे वस्तु सार, मेला बगया बाजार सौदा कर चलना एक कदे भाई नु सोचा कि मारी खातर गया गया है, वो भाई नु ना सोचा मारा तो चक्कर आए कोई नहीं। ना 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 यार तो सारे बाण भाई बराबर है। मारे तो नौका नहीं है तैयार बैठे मारा जी तो भाई भैया ना कहे मारा चक्कर नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं। देखे बहुत पंग मेरे माई जाए के देखे बहुत उपंग, मेरे में गए खूब उड़न पड़ा देखा। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई ढोल पीट रहा है, कहीं रख बाज रहा है, कहीं जोत बाज रहा है। मेले में तो मेले वाले काम है। अब यहाँ मेले में ही तो आ रहे हैं। अब जिसने जो देखा होगा कल वो घर था, जब केक काटा तो मैं सबके हाथ में 3 फुट लंबी तलवार थी। और तलवार भाई स्पेशल मंगवाई गई थी केक काटने के लिए। तलवार केक काटने के लिए स्पेशल मंगाई गई थी। और कहे ना जैसा नाच कूदर वैसी बात थे, तो जितना लंबा केक था उतनी लंबी तलवार थी। सबके सामने थी, केक भी सबके सामने थी। ये बंदी छोड़ महाराज गीसा संत जिसकी शरण में बैठे हैं, लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया, बच्चों का मनाया, पोतों का मनाया, पड़ोसों का मनाया। क्या कभी किसी ने महाराज का जन्मदिन मनाया? बिल्कुल नहीं मनाया। ना किसी के दिल में आई, ना दिमाग में आई, नहीं आई। ये बात
हमारी सोच से परे की बात थी कि हम ऐसा करें, पर नहीं, बंदी छोड़ की दया हुई। उन्होंने हमारे मुख से कहलवाया। अभी पिछली पूर्णमासी की बात है, कबीर जयंती थी, पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते एकदम दिल दिमाग में आई। महाराज ने कहा, अरे तुम अपना जन्मदिन तो रोज मनाते हो, हमारा भी तो मनाओ भाई। अपना तो रोज मनाते हो, हमारा भी तो मनाओ। नहीं, ये सत्संग जो होता है, भंडारा जो होता है, पूजा जो होती है, ये सब महाराज की याद में ही होती है। ये जो मेला बढ़ता है महाराज की याद में ही बढ़ता है। पर आप ये देखिए, दादा परदादा आते जाते मर गए। 50-60 साल 55 साल की उम्र हमारी भी होगी। हमारे तो बड़े भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, छोटे भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। पर यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई तो हमारे दिमाग में। और ये बंदी छोड़ की दया है जो हमारे दिमाग में आई, उसकी दया आई और उसने वो काम तुरंत ही करवा दिया। यानी कि 1 महीने में ठीक करवा दिया ये काम। ये दया महाराज घीसा संत की थी, जो उन्होंने दया करी हम सब के ऊपर। और उस जो आज ये केक जो काटा गया है, इस केक की जो सेवा की है, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार बम्बान और गीता खड़े हो जाए। बम्बान, मोर और गीता खड़े हो जाएंगे एक बार। बोलो साधो सत साहेब। ये मियां बीबी जो हमारा शिष्ठा दिले सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुख की बात है, पर उसका सौभाग्य भी रहा। पूर्णमासी के दिन दरबार साहब के अंदर हमने आदेश दिया कि लक्ष्मी दिल्ली खादी जाओ। छतरी साहब के अंदर 11 परिक्रमा देखाओ। परिक्रमा देखाए, आए, बैठे। उसकी एक आदत बड़ी खराब थी। आदत के खराब थी, उसने जो कहना था ना मारे के डाल को कहना ही था। आके बैठ गया। बैठ कर हमारा जीवा के बात थी बताइए। बैठ जाओ भाई भगवान। मजे तेरा तो दिमाग खराब है भाई। एक आधी बात छोड़ भी दिया कर तो सारी पूछे है। 2 मिनट चुप हो गया, फिर तो हमारा जी बताया क्यों नहीं। 2 मिनट चुप हो गया, फिर बोले हमारा जी बताया क्यों नहीं। मगा भाई बता के कहता था। अब क्यों 2 मिनट में गुस्सा मारा भी शांत हो गया, तो हमने कहना सुनना था वो कह दिया। अतिया के थी मगा नू थी। अच्छा जी बस मगा, हाँ बस। यह बात खत्म होते फिर तो मजा कि वो के बात थी। माँ के बात थी। अगली मेरे तो सिर में दर्द हो गया। माँ भाई तेरे सिर में दर्द हो गया। सोच गया ये हमारे सामने की बात है और हमारे कमरे की बात है। यहाँ उस समय भी पूर्णमासी के दिन काफी लोग इस हालात को देखने के लिए मौजूद थे और देखा है।
खड़ा होकर 2 पैर रखे और फिर लेट गया और लेट गया तो लेट गया। क्या हुआ कि राम नाम सत है और सत बोलो अगत। इतना अच्छा कर्म उस इंसान का ये दरबार साहब में महाराज के शरण में उसने प्राण त्याग दिए। ये महाराज की दया थी, उसका कोई कर्म था। तो ये उसकी लड़की है, ये उसका दामाद है। और जिले की जो मिसेज है लक्ष्मी, वो भी हमारे सामने मौजूद है। दूसरी लड़की जो है सुनील, वो भी हमारे सामने मौजूद है। बच्चे भी हमारे सामने मौजूद हैं। लोगों ने बहुत कुछ कही, पर यो जो स्वामी कसम दिखाई दे रहा है ना, इसने मैन साहब का बाल बाका नहीं होने दिया। और इन बच्चों के मन में कोई फर्क भी आता तो लोगों की सुनकर आने नहीं दिया। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, क्या नहीं कहा, इतना भी कह दिया कि जो जले सिंह को मौत दी हमें हाल में दे दे। जो मौत जले को दी वो हमें दे, ऐसा हमारा भी कर्म बनाए कि जो उसका कर्म था। और कहने वालों ने ये भी कह दिया अगर हमारे बालक मौजूद थे ना तो मैं साहब पर मुकदमा कर देते। बात बहुत बड़ी बड़ी है। तो मेरे माँ ही जाए के देखे बहुत उपंग और संजा खाली घर चला, कुछ नहीं चल जा सकता। खेल कूद खा पी कूद पड़े कर घर चले गए। और जिसने जो देखा वैसा ही व्याख्यान कर दिया। क्यों होया भाई, खेखड़ा गए थे सत्संग में होया। क्यों होया 125 किलो 1.25 क्विंटल का केक था। हम सब वहां मौजूद थे, बाहर की जितनी संगत थी। और मैन साहब के हाथ में 3 फुट की तलवार थी जिससे वो केक काटा गया। ये जो बात आज हुई है ना, ये लिखी जाएगी कि फला सन फला तारीख फला फला आदमियों की उपस्थिति में मौजूदगी में और ये काम हुआ था। ये सच्चाई है। कब महाराज घीसा संत मौजूद थे, तब वो कड़ा जो आज शीशे के अंदर रखा है उनके आगे चढ़ा था, उसके बाद नहीं चढ़ा। और ये भी सच्चाई है 1997 में 1997 के अंदर हमारे दिल में आई 85 में यानी कि 95 में कि ये कड़ा नहीं चढ़ा तो क्या किया जाए। 6 जिलों में पूछ कर उससे 1 फुट चौड़ा और 6 इंच ऊंचा उसका ढाके रिपेयर नहीं दूसरा बनवाया और उसको चढ़वाया गया। भंडार में मौजूद है जहां प्रसाद पाते हैं। और जो महाराज घीसा संत के समय का कड़ा था जिसमें दाल चावल बनते थे, उड़द की दाल और मीठे चावल, वो सामने छत्री साहब के जो बरामदा है शो के समय हमने रखवा दिया है याद किसी के लिए, ताकि आने वाली संगत याद करें। इस स्थान के अंदर ये सबको पता है, जितनी संगत यहाँ बैठी है, आई है या नहीं आई है, कि जो काम भी मैन साहब की मौजूदगी में हुआ है वो नहीं होगा, नहीं होया। अब इस बात को लोग बात कहने लगे हैं कि जो मैन साहब ने कर दिखाया एक अचरज ही हुआ है, कमाल ही हुआ है, होने वाली बात नहीं थी। ये लेंटर जिसके नीचे हम बैठे हैं सब मौजूद हैं। कहा था कि बोलो साधो सत्साई बोलो बस।
लेंटर पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। लेंटर पड़ा छत पर जिसके नीचे बैठे। समय होता है सबकी साथ है। राम जब वनवास में गया तो राम ही था। राम जब घर में था वो राम ही था। और राम जब वनवास काट के आया अयोध्या के अंदर तो भी वो राम ही था। तो यहाँ कहते हैं समय समय क्या करे समा बड़ा बलवान, भेवा बूटी गोपनी वेर जनवे वान। तो समय सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बलवान होता है। ये नहीं पता वो क्या करवा दे, किस टाइम करवा दे, कैसे करवा दे। अभी पीछे होली का मेला गया है 4 महीने पहले। इतनी भीड़ थी बहुत बेहद भीड़ थी। हमें भी लोगों ने रास्ता नहीं दिया पूजा पे जाने के लिए। क्योंकि इतने अनपढ़ गवार आए हैं, बेहुदे आदमी आए हैं जिनको खुद ये नहीं पता कि मैन साहब कौन है, वो कौन है, आ कौन रहा है, रास्ता किसको देना है, उनको यही नहीं पता। तुम आज किसके पास रहे हो? ऐसे ऐसे गवार आदमी आते हैं। समझाने वाले समझा रहे हैं कि मेरे साथ पूजा पे बैठ चुके हैं, पूजा कर लो, पर वो उस लाइन में लगे हुए हैं भेंट चावल में। उनको पता ही नहीं पूजा होती किसकी है, कैसे होती है, क्या मतलब है पूजा का। नहीं, बस उस लाइन में लगे। तब लाइन में हमने लगी कर दी वो सारे सामने छतरी साहब के अंदर रेलिंग लगवा दी है। सबने देखी है, जो छतरी साहब में गए हैं। होली पे हमारे दिमाग में आई थी और साध के मेले तक पहला वो काम तैयार कर दिया गया। है इस सेवा का, रेलिंग की जो सेवा की है इन दोनों भाइयों ने की है। बंदी छोड़ इन पर दया करे, इनकी मनोकामना पूरी करे और आगे भी ये इसी प्रकार सेवा करते रहे। साहब बोलो बंदी छोड़ इन पर दया करे। और आप सब जितने यहाँ सत्संग पंडाल के अंदर बैठे हैं, जिस भाव से, जिस मकसद से बंदी छोड़ के चरणों में विनती है कि आप सबको मनोकामना पूरी करें। आदमी मौजूद किए हैं, इकट्ठा किए हैं। किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से 31,000। किसी ने चून दे दिया तो किसी ने चीनी दे दी तो किसी ने चावल दे दिए, यानी कि 10 से 20 आदमी। क्योंकि कई लाख का खर्चा है होली के मेले का, सबको पता है, सबके सामने। आप सब एक बार उर्मिला के लिए ताली बजाएंगे जब हम कहेंगे, पहले नहीं सब मेरे बेवकूफ। देखा बावड़ी की जो दिख रही है ना शानी, वो उठाया भाई सन में कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी बड़ौद के अंदर। और जब हम कहें
कहेंगे जब ताली बजाओगे कभी फिर बुला जाओ। इसने हमारे तो बोलना छोड़ दिया, असलियत बताओगे फिर या कर दी महाराज ने बीमार। इसने हमारे फोन नहीं उठाए, फोन उठाए इसके लड़के ना आर्यन ने, चल भाई इसने ना उठाए पर मैं साहब भी छोड़ते पैंडा है नहीं जिसका हाथ पकड़ ले, क्योंकि महाराज की शासन जी एक जगह कहे हैं ग्रंथ साहब के अंदर, के कहे हैं नुकर वाई लावण हारना। रामपाल मास्टर जी इसने भी एक दिन यह बात कही थी, चंद्रभान जीते सुन लो सारे।